हेलो भाई, तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आ चुका हूँ एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके लिए। आज का जो वीडियो है वो हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं एब्स ट्रेनिंग पे और हाउ टू गेट 6 पैक एब्स। काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता है तो उस पर ही फोकस करने वाले हैं। नाउ 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको एब्स चाहिए तो 3 चीज़ें चाहिए आपको। उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, कार्डियो, इन 3 चीज़ों को आपको ठीक से मास्टर करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे एब्स बना पाओ। जो आपका 6 पैक एब्स का गोल है ना, वो पूरा हो सके। तो इन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं और मेरा नाम है प्रहलाद झा। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा मैं, और ये वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं जो काफ़ी लोग आपको पैसे दे के देंगे। मैं भी पैसे लेता हूँ, मैं भी देता हूँ कोचिंग, बट मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ट्राई कर रहा हूँ जितना फ्री इन्फॉर्मेशन नॉलेज मैं दे सकूँ दे पाऊँ आप लोगों को। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स गो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपना न्यूट्रिशन की बात करते हैं। देखो, न्यूट्रिशन में आपको 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास: प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। इन तीनों पे हमें फोकस करना होता है ना। अगर आप फैट लॉस पे हो तो इतना तो आपको पता है कि आप कैलोरी डेफिसिट में जाओगे। नहीं पता तो मैं बताता हूँ कैसे जाते हैं कैलोरी डेफिसिट में। देखो, एक आपकी ना मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, वो आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, उससे आपको समझ आएगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। मेंटेनेंस कैलोरीज के लिए मैं एक लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक लिंक होगी, उस पर लिखा होगा BMR कैलकुलेटर। उस पर क्लिक करो, अपना बॉडी वेट और जो भी चीज़ें मांग रहा है वो बॉडी वेट, हाइट एट्सेट्रा, ये सब डालो और एज भी मांगेगा। फिर आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा मेंटेनेंस कैलोरीज का आपकी। अब जो आपको जब रफ आइडिया मिल गया है, आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना है। उस BMR कैलकुलेटर में अपना जो भी चीज़ मांग रहा है वो एज, हाइट, वेट डालोगे, आपको एक रफ मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगी कितने चाहिए आपको। वो कैलोरीज आपको 1-2 हफ्ते थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना है उस पर। वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होगी, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना ही पड़ेगा आपको। मुझे भी करना पड़ा था, सबको करना पड़ता है। चलो, एक रफ आइडिया मिल गया आपको। अब जब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता है तो मैं एडवाइस करूंगा आप 200 कैलोरीज के डेफिसिट में जाओ वहाँ से, और वो हाईली कार्ब से होना चाहिए। थोड़ा बहुत फैट से भी जाएगा, क्योंकि एकदम कार्ब से ही खा ली जाए, फैट्स और प्रोटीन थोड़ा भी ना हिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1-2 ग्राम ऊपर नीचे होंगे वो दोनों भी, बट यू हैव टू ट्राई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब से ही जाओगे, नीचे डेफिसिट क्रिएट करोगे। ठीक है, अब देखो, 50 ग्राम कार्ब कम करोगे आप तो 200 कैलोरीज हो गए। 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं। 50 ग्राम कार्ब कम हुआ, 200 कैलोरीज डेफिसिट हो गया आपका। ऐसे करना है आपको। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। डेफिसिट समझ में आ गया आपको, मेंटेनेंस कैलोरीज क्या देखनी है वो समझ आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि आपका प्रोटीन, फैट, कार्ब्स। अब देखो, आपको प्रोटीन रखना पड़ेगा 2 से 2.2 ग्राम तक। मैं अभी 2.1 ग्राम रखा है, मैं फैट लॉस पे ही हूँ, बट आप रख सकते हो 2.2 तक, कोई दिक्कत नहीं होती, इतना रख सकते हो। ठीक है ना। आपका प्रोटीन अगर आपने इतना रख लिया ना, बात करते हैं फैट्स की। फैट्स आपको रखना पड़ेगा 0.9 या 1 ग्राम रख लेना पर केजी बॉडी वेट। इतना, जैसे आपका वेट मान लो कितना है, मान लो मेरा 81.2 kg है तो मैं 81 ग्राम रख लूँगा फैट्स। उसको 81 किलोग्राम को इंटू कर दो 0.9 से, जो आएगा वो रख सकते हो आप। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 1 ग्राम रखो ना। आपको इन दोनों की कैलोरीज, टोटल कैलोरीज पता करनी होगी। कैसे करोगे? 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। सो जितना भी आपका प्रोटीन है उसको इंटू करो 4 से, जो आपका आया उसको कहीं लिख के रख लो। फिर उसमें ऐड करो फैट्स की कैलोरीज। जितना भी आपका फैट्स है, मतलब 81 ग्राम है, उसको इंटू कर दो 9 से, जो कैलोरीज आई आपका। अब प्रोटीन और फैट्स की दोनों कैलोरीज ऐड करो, और फिर जो आपकी टोटल कैलोरीज है, जितना आप डेफिसिट में गए हो, उसमें से माइनस कर दो ये प्रोटीन और फैट्स की कैलोरीज। अब जो कैलोरीज आई हैं वो उतना आपको कार्ब्स खाना है, और डेफिसिट अब कार्ब से ही जाएगा। जैसे आपका वेट कम होना बंद हो गया तो 100 कैलोरीज का डेफिसिट करो, 150 का करो, 200 का करो, ऐसे धीरे धीरे करके जब तक वेट कम होना बंद ना हो जाए, या बॉडी फैट परसेंटेज आपको मेरा सबसे बड़ा दोस्त है आपका फैट लॉस के टाइम पे, वो सही चीज़ें बताएगा। तो देखो कि आपका फैट परसेंटेज अगर कम हो रहा है तो फिर
अभी मत करो, जब रुक जाए कम होना या बॉडी वेट कम होना रुक जाए तब और डेफिसिट में जाओ। तो ये बात है न्यूट्रिशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेनिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब ट्रेनिंग की बात करें हम तो हमें एब्स, हम कर क्यों रहे हैं ये एब्स लाने के लिए ना, हमें एब्स चाहिए। तो मैं एब्स की ट्रेनिंग बताऊंगा, कोई हम चेस्ट या किसी और मसल की ट्रेनिंग नहीं बताने वाले। एब्स की एनाटमी को समझते हैं ठीक से, और मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट और पॉसिबल वेज में इजी तरीके से आपको सब कुछ समझा पाऊँ। सो लेट्स टॉक अबाउट एब्स नाउ। तो मैं आपको पूरा एनाटमी समझाता हूँ। जो आप 6 पैक एब्स बोलते हो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो सब समझते हैं हम। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फर्स्ट एक्सटर्नल ऑब्लिक्स की बात करते हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं, पूरा धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगा। देखो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स का काम क्या है ना, आपका स्पाइन फ्लेक्शन, जो ये स्पाइन आपकी मूव होती है, और अपर बॉडी का रोटेशन, ये जो रोटेट कर रहे हो आप, ये सब ऑब्लिक्स का काम है, ये सब ऑब्लिक्स कर रही है। अब ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्स की बात हो गई ना। इसके ऊपर होता है एक इंटरनल ऑब्लिक्स, इसकी बात करते हैं हम। इंटरनल ऑब्लिक्स का काम क्या है, इसका भी सेम है, ट्रंक रोटेशन मतलब, और आपका लेटरल फ्लेक्शन, जो भी लेटरल फंक्शन होता है ना आपके, उसका जो फ्लेक्शन है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। सो ये बात हो गई आपकी इंटरनल ऑब्लिक्स की। इसके ऊपर भी काफ़ी मसल्स हैं, बस इतना नहीं। ये जो आप 6 पैक एब्स देखते हो ना यहाँ पे, ये नहीं है बस, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ मिलके एक आपका जो कोर अच्छा सा बनता है, जो दिखता है एक एथलेटिक बॉडी में। बॉडी बिल्डर्स में ज़्यादातर वो जब फ्लेक्स करते हैं तब दिखता है, बट एथलेटिक बॉडी जो होती है उसमें जो दिखता है वो सब समझते हैं हम। नाउ वी टॉक्ड अबाउट एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, इंटरनल ऑब्लिक्स। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो इसके ऊपर बात करते हैं। अब कौन है, सॉरी यार बीच में कॉल आ रही है, पता नहीं कौन पागल हो रहा है, अभी अननोन नंबर है वो भी, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सटर्नल ऑब्लिक्स के अंदर होता है आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, जिसको हम TVA भी बोलते हैं। इसका काम मेनली, इसकी एग्जांपल देता हूँ। इसका वैसे काम होता है मेनली स्टेबलाइज करना कोर को। आपका जब कोर स्टेबलाइज होता है, जैसे आप स्क्वाट कर रहे हो तो ये कोर आपका टाइट होता है ना, टाइटन हो जाता है कोर स्क्वाट करते टाइम, इसका काम वही है। जो भी आप स्क्वाट कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो स्टेबलाइज करना आपके कोर को, और ये सपोर्ट करता है आपको उन मूवमेंट्स में, जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स में। मेनली स्क्वाट और डेडलिफ्ट की बात करेंगे यहाँ पे हम, इसका काम यही है। नाउ सबसे ऊपर हमारा होता है रेक्टस एब्डोमिनस। ये जो 6 पैक एब्स दिखते हैं आपको यहाँ पे, ये जो दिखते हैं 6 पैक एब्स, यहाँ पे उसका यही काम होता है। तो 6 पैक एब्स को बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, ये बोलते हैं इसको। जो सब लोग 6 पैक एब्स बोलते रहते हैं वो यही है। नाउ कुछ एब्स की एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। ये सब हमने समझ लिया कि मसल कैसे हैं, एब्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप, जो मुझे भी लगता है और आपको भी हेल्प करेगी। देखो सबसे पहले हम लेते हैं केबल क्रंचेस। केबल पकड़ के ये क्रंच करते हैं हम, जो वीडियो डाल दूंगा ऐसे मैं, अगर मिली तो मुझे, मैंने करता तो हूँ, पता नहीं शूट किया है नहीं, डाल दूंगा अगर मिली तो। केबल क्रंचेस क्या कर रहे हो आप, अपनी अपर बॉडी को लोअर बॉडी की तरफ खींच रहे हो। जब भी आप अपर बॉडी को लोअर बॉडी की तरफ खींचते हो तो आपके अपर एब्स टारगेट हो रहे हैं, ये अपर एब्स जो है ऊपर। जब आप अपनी लोअर बॉडी को ऊपर खींच रहे हो अपर बॉडी की तरफ, तो आपके लोअर एब्स टारगेट हो रहे हैं, ये जो लोअर एब्स हैं आपके। नाउ इनकी एक्सरसाइज बताऊं। देखो अपर एब्स के लिए तो आप केबल क्रंचेस कर सकते हो। नाउ हम बात करते हैं लोअर एब्स की। यहाँ पे मैं प्रीफर करूँगा ये जो एक सपोर्टेड, ऐसे पकड़ सपोर्टेड लेग रेजेस होते हैं ना, वो कर सकते हो आप। सपोर्टेड नी रेजेस या सपोर्टेड लेग रेजेस व्हाटएवर, वो कर सकते हो। उसके आप लोअर एब्स टारगेट होंगे। और जैसे कि आपको दिख रहा है इसी में मैं ऑब्लिक्स को भी ट्रेन कर रहा हूँ, कैसे साइड्स में ले जाके लेग्स को, तो उससे ऑब्लिक्स भी अच्छे से ट्रेन होंगे। सो मेरे को ये 2 एक्सरसाइजेस ही सबसे बढ़िया लगती है ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए और अपने पूरे एब्स को ट्रेन करने के लिए। इसमें आपके ये 2 एक्सरसाइज में अपर लोअर सब आ जाएगा, ऑब्लिक्स भी आ जाएंगे। सो यू आर ऑल डन विद द एब ट्रेनिंग। नाउ लास्ट में हम बात करेंगे, आपको अगर एब्स विजिबल चाहिए तो क्या चाहिए हो आपको, फैट परसेंटेज कम चाहिए। फैट परसेंटेज कैसे कम होगा, खाली डेफिसिट में जाने से तो नहीं होगा, खाली न्यूट्रिशन से नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है आप सब कुछ एकदम डाइट से ही सारी कैलोरीज कट करोगे, ये तो नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा आपको,
ना आपको डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा कार्डियो से। अपने कार्डियो से कैसे डेफिसिट क्रिएट करोगे? समझ लो आपका मेंटेनेंस 3000 कैलोरीज था, आप 2800 कैलोरीज तक डेफिसिट में गए। नाउ अगली जो आपकी डेफिसिट है ना 100 कैलोरीज या 50 कैलोरीज जो डेफिसिट क्रिएट करोगे आप, वो आपको करना है अपने कार्डियो से। स्टेप्स करो, वॉक करो पार्क्स में, 10,000 स्टेप्स पूरे करो, 15,000 स्टेप्स पूरे करो, ऐसे आपका डेफिसिट क्रिएट होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना, खाली कार्डियो करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। कार्डियो जो है वो एक टूल है, एक टूल की तरह यूज़ करो उसको अपने फैट लॉस के लिए, जिससे आप डेफिसिट ज़्यादा क्रिएट करें। तो ये तीनों चीज़ें थी, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, कार्डियो, तीनों चीज़ें हमने समझ ली ना। इस वीडियो में इतना ही यार, और कुछ तो हमें बताना नहीं, बट इन तीन चीज़ों को ठीक से फॉलो करना। मैं अपने क्लाइंट्स को, जो ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, उनको भी यही चीज़ें बताता हूँ, आपको भी यही बता रहा हूँ। कुछ भेदभाव नहीं है, बस आपके ऊपर अब आप कितनी मेहनत करोगे अपने ऊपर, क्योंकि मैं आपको हर समय गाइड करने के लिए नहीं हूँ। हर समय मैं आप कुछ पूछे कॉल करोगे मुझे, मैं नहीं बता सकता, बट जो मुझे पे कर रहे हैं उनको मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे पे कर रहे हैं यार। तो अब आपके ऊपर है, आप कितना चाहते हो कि आप जल्दी ट्रांसफॉर्म कर लो और कितनी आपकी चाह है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।